गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री पार्ट नंबर 2। इससे पहले मैंने इसका पार्ट नंबर 1 अपलोड कर दिया है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बेसिकली कि क्या अफेक्ट हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। तो अब सबसे पहले कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टेन्योर क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो इस वॉर का बहुत ही खतरनाक इम्पैक्ट था। ये पूरे यूरोप पे बात हो रही है, साइकोलॉजिकली भी और फाइनेंशियली भी। साइकोलॉजिकली क्यों था? देखो, एग्रीकल्चर इकोनॉमी खत्म हो गई, इंडस्ट्रीज खत्म हो गई, बैटल ग्राउंड आपका क्या था? यूरोप था। तो जहाँ पे इतनी लड़ाई हुई होगी वहाँ के रिसोर्सेज खत्म हो गए, एग्रीकल्चर खत्म हो गई, इंडस्ट्रीज खत्म हो गई, सर्विसेज खत्म हो गई। तो उस कंडीशन में साइकोलॉजिकली तो है ही, और जब साइकोलॉजी है कहीं ना कहीं इतनी चीज़ें खत्म हो गई तो फाइनेंशियली भी है। पैसे का नुकसान तो होता ही है, जहाँ जहाँ वॉर होते हैं वहाँ तो ऑटोमेटिक सी बात है कि डेट बढ़ता ही है, इकोनॉमिक लॉस बढ़ते ही हैं। ठीक है, तो डेट और इकोनॉमिक लॉस, जब भी वॉर होगा तो ये दो चीज़ें बढ़ती हैं। डेट मतलब कर्जा। तो यूरोप जो पहले क्रेडिटर था, मतलब जो लोगों को उधार दिया करता था, आज वो कॉन्टिनेंट पूरा उधार ले रहा है लोगों से। ठीक है, तो यूरोप टर्न फ्रॉम कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर टू कॉन्टिनेंट ऑफ डेटर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और जैसे वाइमार रिपब्लिक, अब देखो वाइमार रिपब्लिक एंडेड सपोर्टर, जैसे सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स थे, डेमोक्रेट्स थे, जो इसके सपोर्टर थे उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। भैया वाइमार रिपब्लिक को प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ रही थी? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये इन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन करी थी, और इसीलिए इन्हें टाइटल दिया गया नवंबर क्रिमिनल। देखो, तुम लोगों को यही बताया जाता है कि नवंबर क्रिमिनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने ट्रीटी नवंबर में साइन करी। लेकिन कहानी ये है कि ट्रीटी तो 28 जून 1919 को साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल। नवंबर में इसलिए क्योंकि नवंबर में हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो एंड हुआ था, इसलिए आपको क्या बोला जाता है यहाँ पे? नवंबर क्रिमिनल। ठीक, थोड़ा याद रखना है, जो वैसे लिखवाएं स्कूल में वो लिखो, लेकिन सच्चाई यही है कि नवंबर क्रिमिनल इसलिए बोलते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका नवंबर में एंड हुआ था। ठीक है, तो वाइमार रिपब्लिक के लोगों को ट्रीटी ऑफ वर्साइल की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही थी। और वाइमार रिपब्लिक ने सबको ही पता है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल में बोला गया था कि भैया आप ही की वजह से सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, आप ही हर लड़ाई के कारण हैं, आप ही सबसे ज़्यादा दोषी हैं। वाइमार रिपब्लिक नहीं, जर्मनी, क्योंकि उस समय ट्रीटी ऑफ वर्साइल में तो वाइमार रिपब्लिक ने साइन करी, और वहाँ ये बोला गया कि आप ही इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दोषी हो। ठीक है, और आप ही को ये ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी, 6 बिलियन पाउंड का कंपनसेशन दो। तो ये जो ट्रीटी थी ना, तो वाइमार रिपब्लिक क्या था? वॉर गिल्ट, एक वॉर गिल्ट का बर्डन अपने सर पर ढो रही थी, और पूरा देश उसे ह्यूमिलेट कर रहा था। ठीक है, अब देखो सबसे पहला एक और पॉइंट आता है कि ट्रेंच लाइफ। ट्रेंच लाइफ बेसिकली क्या होती है? जो सोल्जर्स उस समय क्या था, गड्ढे में, एक गड्ढा था 2 मीटर 3 मीटर गहरा, उसी में सोल्जर्स को बिठाल देते थे कि भैया आप लड़ो। तो ट्रेंच लाइफ वहाँ पे ग्लोरीफाई मीडिया कर रही थी। ऐसा क्यों कर रही थी? क्योंकि अगर ट्रेंचेस में लोग नहीं रहेंगे, और जर्मनी को लड़ना था, जर्मनी को आगे बदला लेना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, या अपनी सारी टेरिटरीज छुड़ानी थी। ठीक है, तो कैसे ट्रेंच लाइफ को तो ग्लोरीफाई करी जाएगी। ट्रेंच लाइफ में आपकी लाइफ अच्छी, इस तरीके से बताया जा रहा था, और सोल्जर्स को सिविलियन से भी ऊपर माना जाता था। वैसे भी सोल्जर्स को सिविलियन के ऊपर मानते हैं, लेकिन वहाँ पे तो ये कहा जा रहा था कि जो सोल्जर है वो बहुत, मतलब उससे बहुत ही अच्छी निगाहों से देखा जा रहा था। क्यों? एक तरीके से यहाँ पे क्या करना चाह रहे थे ये लोग कि भाई सोल्जर्स को उठाओ, कैसे भी करके लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती करो, जिससे कि हमें क्या करना है? बदला लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट। मैन शुड बी एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलाइन, मतलब हट्टा कट्टा नौजवान होना चाहिए, भर्ती हो जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। और जो वॉर प्रोपोगेंडा की बात करेगा, जो नेशनल ऑनर की बात करेगा, उसी को बोलने का अधिकार दिया जाएगा। मतलब जो लड़ाई से संबंधित बातें करेगा, जो प्रोपोगेंडा फैलाएगा लड़ाई से संबंधित, या जर्मनी की अच्छाई के लिए बात करेगा, इवन लड़ाई की बात करेगा, तो भैया उसे नेशनल ऑनर रिसीव दिया जाएगा एक तरीके से कि भैया वो बोल सकता है। कुछ लोगों ने बीच में बोला भी कि डेमोक्रेसी बहुत ही सही चीज़ है, लेकिन बाद में लगा नहीं, डेमोक्रेसी से यहाँ काम चलेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे कंजर्वेटिव रिजाइम की अब जरूरत है, कंजर्वेटिव रिजाइम के बिना काम बिल्कुल नहीं होगा। तो नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर में ये जो पॉइंट्स है ना आपके, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट क्या क्या हुआ था। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि नवंबर क्रिमिनल्स इन्हें क्यों बोला जाता है, क्यों? जो आपको बताया जाए वो आप लिखना अपनी कॉपी में, लेकिन सच्चाई ये है
कि आपका जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो नवंबर में एंड हुआ था, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं ट्रीटी साइन हुई थी नवंबर में, ठीक है, हो सकता है होता हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज मैंने सिर्फ एक ही टॉपिक डिस्कस किया है, इसमें आराम से पढ़ेंगे और समझेंगे इस चीज़ को। ओके, थैंक यू वेरी मच।